अब इस्लामाबाद जा चुके होगे। अब इस्लामाबाद जा चुके होगे। वी शैल हैव गॉन टू इस्लामाबाद। वी शैल हैव गॉन टू इस्लामाबाद। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट वी है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव इस्तेमाल किया है। गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इस्लामाबाद हमारे लिए जगह का पता देता है। वजीर आजम कौम से खिताब कर चुके होंगे। वजीर आजम कौम से खिताब कर चुके होंगे। PM will have addressed to the nation. PM will have addressed to the nation. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट PM है, लिहाजा हेल्पिंग वर्ब हमारा will have है। Addressed वर्ब की थर्ड फॉर्म है और to the nation इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। अगले हफ्ते से पहले मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा चुका होगा। अगले हफ्ते से पहले मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा चुका होगा। I shall have taught you English before the next week. I shall have taught you English before the next week. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट I है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall have लगाया है। taught वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि you इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए लगाया गया है और द नेक्स्ट वीक इसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। वेलकम टू माय चैनल 50 डे टेंसेस कोर्स में आज हम 34वां दिन डिस्कस करेंगे और आज के दिन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर में क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इसकी मिसालें क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो के एंड पे आपको इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के सॉल्व कर सकते हैं और उसके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे जुमले जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे का लफ्ज आए वो फ्यूचर परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे वो घंटी बजा चुका होगा, हम नमाज पढ़ चुके होंगे। अगर हम नोट करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर चुका होगा का लफ्ज आया है, यानी मुस्तकबिल में कोई काम मुकम्मल हुआ है। ऐसे ही जुमलों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम यह फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। रिमेंबर के वो तमाम सब्जेक्ट्स जो आई और वी के अलावा है उन सब के साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुनार अंगूठी बना चुका होगा, गोल्डस्मिथ विल हैव मेड अ रिंग। इस जुमले के अंदर गोल्डस्मिथ हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और अ रिंग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए अब ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर शैल हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। डू रिमेंबर के वो तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट आई और वी है उनके साथ हम शैल हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं तुमको पढ़ा चुका होगा, आई शैल हैव टॉट यू। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आई है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाया है। टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यू इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। ऐसे जुमले दो जुमलों से मिलकर भी बनते हैं। जब दो जुमलों की मदद से जुमला बनाया जाता है तो उसमें मुकम्मल जुमला फ्यूचर परफेक्ट में और बकाया जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ बनाया जाता है, जिसका फार्मूला ये होता है। जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा आई और वी है तो हम शैल लगाएंगे, वरना हम विल लगाएंगे। उसके साथ हम हैव का वर्ड ऐड करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ये हो गया हमारा एक हिस्से का जुमला। यहाँ तक हमारा एक जुमला मुकम्मल हो जाता है। बकाया जो हिस्सा है वो हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिहाज से, लिहाजा दो जुमलों को मिलाने के लिए हम सबसे पहले बिफोर का वर्ड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब आता है और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। क्योंकि ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिहाज से बन रहा है और अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ SES और IES भी आता है, जो हमने साथ ही फॉर्मूले में ब्रैकेट में लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, उसके आने से पहले मैं खाना खा चुका होगा, आई शैल हैव ईटन फूड बिफोर ही कम्स। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट आई है,
लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाया है। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि फूड इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए लगाया गया है। ही कम्स अगला हिस्सा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, जिसका सब्जेक्ट ही है और कम वर्ब है। चूंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लिहाजा हमने वर्ब के साथ एस, ई एस और आई एस का इजाफा किया है। लिहाजा यहाँ हमने सिर्फ एस का इजाफा कर दिया है। वो रोजा रख चुका होगा। वो रोजा रख चुका होगा। ही विल हैव केप्ट फास्ट। ही विल हैव केप्ट फास्ट। इस जुमले में ही हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि फास्ट इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। उसके आने से पहले वो आ चुका होगा। उसके आने से पहले वो आ चुका होगा। He will have come before she comes. He will have come before she comes. इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब will have लगाया है। कम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस जुमले के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए लगाया गया है, जबकि अगले जुमले का शी सब्जेक्ट है और कम्स वर्ब है, जिसमें हमने शी की वजह से एस का इजाफा भी किया है। मेरे घर से निकलने से पहले वो टीवी देख चुका होगा। मेरे घर से निकलने से पहले वो टीवी देख चुका होगा। He will have watched TV before I leave the home. He will have watched TV before I leave the home. इस जुमले में ही हमारा सब्जेक्ट है, will have हमारा हेल्पिंग वर्ब है, watched वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जबकि टीवी इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बिफोर दो जुमलों को मिलाने के लिए लगाया गया है, जबकि आई लीव द होम ये दूसरा बकाया हिस्सा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना है, जिसका आई सब्जेक्ट है, लीव वर्ब है और द होम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं हमारी आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसकी ट्रांसलेशन सिंपली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों रिश्तेदारों से आज जो हमने जुमला सीखा है इसको गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए। आज की एक्सरसाइज ये है, मैं उससे बात कर चुका हूँगा। उसके बोलने से पहले वो मदद दे चुकी होगी। तुम ये किताब पढ़ चुके होगे। वो कॉलेज जाने से पहले मस्जिद जा चुका होगा। वो हज करने से पहले उम्रा कर चुकी होगी। इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ साथ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप घर बैठ के व्हाट्सएप के जरिए भी इंग्लिश सीख सके, हमसे राब्ते में आ सके। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।